हेलो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस मसाला में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते कुछ अड़चनों के कारण हम आपसे रूबरू न हो पाए, इसके लिए हम आपसे काफी माफी चाहते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम चलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट अपडेट्स पे। आज का पहला राज्य हमारा असम। असम के तिनसुकिया जिले में जो नेचुरल गैस रिजर्व जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसमें पिछले साल मई के महीने में कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक गैस लीकेज होना शुरू हो गया। जून का महीना आते आते उसी गैस लीकेज ने विकराल आग का रूप धारण कर लिया। बहुत प्रयासों के बाद इस लीकेज और आग पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका। इसीलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि इसको कंट्रोल करने के लिए कनाडा के कुछ मशीन मंगवाए जाएंगे। कनाडा के मशीन आने से पहले सिंगापुर से कुछ स्पेशलिस्ट मंगाए गए थे, जिन्होंने इस आग को काबू करने में असफल रहे। इसी बीच कुछ विरोधियों ने प्रदर्शन किया कि जो उनको इस आग से नुकसान हुआ उनका मुआवजा मिलना चाहिए, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनको मुआवजा देने का वादा किया है। और दोस्तों, असम में इस हफ्ते इतना ही। चलते हैं हम अगले स्टेट्स मेघालय से। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि शिलोंग में है, और ये संस्था आध्यात्मिकता, कल्याण और मानसिक संतुष्टि के विभिन्न गतिविधियों का एक घर है। और इस संस्थान में 10 सितंबर से योगा क्लास शुरू कर रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक क्लासेस 2 बैचेस में आयोजित किए जाएंगे। एक क्लास जो सुबह 6:30 से 7:30 और एक शाम 6:30 से 7:30 में आयोजित होंगे। और दोस्तों, कोरोना की इस बीमारी को आप 6-7 महीने से अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन एक और फ्लू का झटका नॉर्थ ईस्ट को लगा है। इसको अफ्रीकन स्वाइन फ्लू कहते हैं, जो सुअरों में संक्रमित फैलाता है। मेघालय के कुल 19 गांव के अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का शिकार हुए हैं। मेघालय सरकार ने ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स और ईस्ट वेस्ट जंटाई हिल्स के गांव में बसे लोगों और सुअरों की आवाजाही पर पूरी तरह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इस फ्लू से अभी तक असम और अरुणाचल में करीबन 17,000 सुअर को मारने का दावा किया गया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का कहना है कि ये बुखार आगे चलकर और भी डोमेस्टिक पिग को प्रभावित करने वाला है, और ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये तेजी से राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है और यहाँ तक कि पोर्क प्रोडक्ट के जरिए भी फैल रहा है। चलते हैं हम अगले स्टेट्स मिजोरम पे। रिक्टर स्केल, जो कि भूकंप नापने का एक मशीन है, उस पे 3.6 और 5.3 के तीव्रता वाले 3 भूकंप ने गुरुवार शाम को 1 घंटे के भीतर पूरे मिजोरम के चंपाई जिले को प्रभावित किया। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि 5.37 और 5.3 के पहला भूकंप आया। इसके बाद 6:30 बजे के आसपास शाम को 3.6 और 4.1 के झटके आए। भूकंप का केंद्र चंपाई जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। मिजोरम सरकार ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक घरों को फ्री राशन देने का वादा किया है। बीजेपी लेजिस्लेटर ने कहा कि अप्रैल से जून तक 4 महीने के लिए अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड के तहत 1,55,058 परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 4 महीनों के लिए मुफ्त राशन दिए जाएंगे। इसी साल मार्च में केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 17 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसके अनुसार कोरोना पीड़ित के आर्थिक तंगी से निपटने के लिए प्रति व्यक्ति को 5 केजी चावल और 1 केजी दाल दिया जाएगा।
1,29,000 से अधिक PHH कार्ड होल्डर और 25,900 से अधिक AAY कार्ड होल्डर को इससे लाभ उठा पाएंगे। मिजोरम के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि 10 जिलों में माइक्रो PCR मशीन इंस्टॉल किए जाएंगे। एक दिन में 100 से 200 नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। वर्तमान में मिजोरम में 2 कोविड-19 परीक्षण संशोधनालय है, एक जोरा मेडिकल कॉलेज में और दूसरा लुंगलेंग सिविल हॉस्पिटल में स्थित है। दीमापुर सिटी और चुमुकडिमा कस्बे के भीतर फिर से ऑड इवन गाड़ियों का सिस्टम चालू किया गया है। ऑड इवन के लागू होने के कारण कम से कम ट्रैफिक जमा होगा और इस निर्णय के तहत मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ऑड यानी 1, 3, 5 वाले गाड़ियाँ चलेगी और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 2, 4, 6, 8 वाली गाड़ियाँ चलेगी। नागालैंड के गवर्नर ने कहा कि टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग और क्लास मैनेजमेंट करना सीखें। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कोरोना महामारी के कारण स्कूल में बच्चे आ नहीं पा रहे, इसीलिए अच्छी तरह ऑनलाइन टीचिंग सीखना भी अनिवार्य है। इसको सीखने के बाद टीचर्स अच्छी तरह से टीचिंग कर पाएंगे और स्टूडेंट को ठीक तरह से समझा पाएंगे। और नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए खुशखबरी। बोर्ड ने 20 से 30% तक कोर्स को घटा दिया गया है। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड-19 के महामारी को स्टार्ट होने के कारण बच्चे अच्छी तरह स्कूल अटेंड नहीं कर पाए और ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए NBSE ने यह तय किया कि 20 से 30% तक कोर्स घटा दिए जाए ताकि बच्चों को एग्ज़ाम देने में आसानी हो। नागालैंड में गरीब महिलाओं को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्टर ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट नागालैंड ने उन्हें किसी भी बैंक में खाते खोलने और विवरण की फोटोकॉपी को ऑफिस में 30 सितंबर तक जमा करने के लिए कहा है। इससे पेंशन राशि सीधे उनके अकाउंट में आ जाएगी। चलते हैं हम अगले स्टेट त्रिपुरा पे। वेस्ट त्रिपुरा के मिताई गांव के किसान भवेंद्र देवनाथ ने ऑफ सीजन के दौरान वाटरमेलन की फार्मिंग के लिए राज्य के CM ने प्रशंसा अर्जित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किसान ने वाटरमेलन यानी तरबूज उगाने की तकनीक का इस्तेमाल दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करने के लिए किया। देवनाथ ने ऑफ सीजन के दौरान तरबूज के उत्पादन के लिए इंटरनेट से मदद ली। वो शिक्षित नहीं हैं और उनके पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी दूसरे लोगों की जमीन में काम करके खुद को स्थापित कर सकता है। इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। CM ने ऐसे 50,000 किसानों को जिनकी अपनी कोई भूमि नहीं है उनके लिए लोन देने के लिए घोषणा की है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।